दोस्तों हमें नॉर्मली क्या लगता है कि हम सिर्फ अच्छे पास्टरों से अच्छी बातें सीखते हैं, वो बातें जो हमारी लाइफ के लिए हेल्पफुल हैं। बट लेट मी टेल यू कि हम बुरे पास्टरों से भी बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए हेल्पफुल होगा। वो कैसे, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बाइबल में हम बार बार इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु कई बार कॉन्ट्रास्ट के द्वारा दो चीज़ों के अंतर के द्वारा सिखाते हैं। जैसे कि हम भजन संहिता 1 लेते हैं, वहाँ पर धर्मी और दुष्ट के जीवन के बारे में कॉन्ट्रास्ट है कि दोनों की क्वालिटीज़ क्या होते हैं। और वैसे ही हम रेगुलरली बाइबल में पढ़ते आते हैं कि बाइबल में गुड किंग्स थे और बैड किंग्स भी थे, जो अगेन हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के जन को कैसा नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। फिर बाइबल में हम अच्छे यहूदी भी देखते हैं और हम बुरे यहूदी भी देखते हैं। हम गुड प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम बैड और झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में भी पढ़ते हैं। और जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में हम अच्छे क्रिश्चियंस भी देखते हैं और उसके साथ ही साथ हम बुरे लालची क्रिश्चियंस भी देखते हैं। और उन सभी के बारे में वचन में इसलिए लिखा गया है कि हम उनसे सीखें, और वैसे ही पास्टर्स से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे अच्छे पास्टर हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाते हैं, वैसे ही बुरे पास्टर्स से भी हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हो, चर्च ने उसे ऑर्डेन भी किया हो और पूरे चर्च ने उस व्यक्ति को अपने पास्टर के रूप में स्वीकार किया हो, लेकिन वो पास्टर मिनिस्ट्री में बिल्कुल फेल है। कोई प्रभाव नहीं है उनकी सेवा में। वो सिर्फ दान, दुष्टात्मा, दशवांश और मैंने ये किया, मैंने वो किया, इससे आगे कभी भी बढ़कर और कुछ नया नहीं कर पाते। तो ऐसे पास्टरों से भी भला हम क्या सीख सकते हैं। और जब आप अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं तो आपको भी कभी ना कभी ये बात ज़रूर महसूस होगी कि पास्टर के जीवन में कुछ तो ठीक नहीं है। तो आखिरकार क्या कुछ चीज़ें हैं जो हम बुरे पास्टरों से भी सीख सकते हैं और मिनिस्ट्री में हमारे लिए वो बातें चेतावनियाँ भी हो सकती हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, कैरिज्मा कैन हाइड ए लैक ऑफ कैरेक्टर। सेवा में आकर्षण चरित्र की कमी को छिपा सकता है। बाय कैरिज्मा आई मीन कि ऐसे पास्टर जो अपनी बातों से लोगों को तुरंत आकर्षित कर लेते हैं। उन्हें लगता है क्योंकि वो गिफ्टेड हैं तो वो सब चीज़ें अपने आप मैनेज कर लेंगे, उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। एक पास्टर जो टीचिंग में बहुत गिफ्टेड हैं, उन्हें लगेगा कि वो तो ऑलरेडी टीचिंग से गिफ्टेड हैं, तो मैं जो लोगों को बताऊंगा तो लोग मेरी बात को सुनेंगे। भला मुझे क्या ज़रूरत है घंटों बैठकर मैसेज प्रिपेयर करने की, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, पुलपिट पे चढ़ूंगा, प्रार्थना करके वचन का प्रचार कर दूंगा। यदि आप एक ऐसे पास्टर हैं और ऐसा लगातार करते आ रहे हैं तो आप एक बहुत ही डेंजरस स्थान में हैं। आपकी शिक्षा में प्रार्थना नहीं है, आपकी शिक्षा में पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं है, यीशु की अगुवाई नहीं है, आप सब कुछ अपने गिफ्ट के दम पर कर रहे हैं, तो आप एक बहुत ही खतरनाक स्थान पर हैं। अब आप खुद तो प्रार्थना करते नहीं, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, लेकिन कैसे भी करके आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अपनी बात लोगों से मनवा लेते हैं। ये सब कुछ आपके गिफ्ट की वजह से। तो आपका जो गिफ्ट है, आपका जो कैरिज्मा है, वो आपके कैरेक्टर को छिपा रहा है। लोगों को आपका वास्तविक चरित्र नहीं पता कि ये पास्टर तो खुद तो प्रार्थना नहीं करते, लेकिन यहाँ आकर हमें प्रार्थना करने के बारे में सरमन देते हैं। यदि आप भी एक ऐसे पास्टर हैं, सो लेट मी वॉर्न यू कि आप एक बहुत ही डेंजरस स्पॉट पर हैं। याद रखें, आपकी सेवकाई की नींव प्रभु यीशु मसीह है, आपका सच्चा चरित्र है और यीशु के साथ आपका जेन्युइन रिश्ता है, ना कि आपका कैरिज्मा और आपका टैलेंट। देखिए, कैरिज्मा और टैलेंट पर आधारित हर पास्टर और हर एक सेवकाई एक दिन गिर जाएगी। इसलिए बैड पास्टर से हम दोस्तों यह सीख सकते हैं कि अपने जीवन की नींव परमेश्वर को बनाना है, ना कि आपका गिफ्ट, आपका कैरिज्मा, आपके टैलेंट के आधार पर कभी भी आपकी सेवा नहीं टिकी होनी चाहिए। दोस्तों दूसरी बात, बैड पास्टर्स डोंट लाइक अकाउंटेबिलिटी। बुरे पास्टर्स जवाबदेही पसंद नहीं करते। वो पास्टर जो कभी भी किसी भी बात के लिए जवाबदेह नहीं ठहरते, वो बहुत ही खतरनाक पास्टर्स होते हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि वो पास्टर हैं, लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, तो स्वर्ग में भी उनका सिंहासन यीशु मसीह के बिल्कुल बाजू में लगने वाला है।
मैं उन पास्टर्स की बात कर रहा हूं जो कभी दूसरों को सबमिट नहीं करते, कलीसिया के लोगों के साथ उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ना ही वो लोगों से फीडबैक लेते हैं, और यदि कोई उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछ ले तो वो कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ शेयर भी नहीं करते। यदि आप एक ऐसे पास्टर हैं या आपकी कलीसिया के पास्टर भी ऐसे हैं, सो वो एक बहुत ही डेंजरस स्थान है। यदि चर्च में से कोई विश्वासी पास्टर से पूछ ले कि पास्टर हर वीक जो दान दशवांश आता है उसका क्या होता है, और पास्टर जवाब देने की बजाय, शेयर करने की बजाय वो ऐसा कह सकता है कि ये मेरी पर्सनल नीड्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, या फिर इसमें से कुछ अमाउंट मैंने चर्च रिपेयरिंग के लिए यूज़ किया है, आउटरीच के लिए यूज हुआ, या कोई भूखा भाई था जिसके लिए मैंने खाना प्रोवाइड किया, ये सब जवाब देने की बजाय वो कहे कि शट अप योर माउथ और यहाँ से निकलो, ये सारी बातें तुम्हारे जानने के लिए नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो यदि आपके पास्टर ऐसा करते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए चर्च में डीकन्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, कमेटी होती है, क्योंकि वो सब मिलकर अहम फैसले लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज मैं देखता हूँ कि पास्टर्स के बीच में कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। वो राजा बन के बैठ जाते हैं और इसकी वजह से वो अंधकार में गिरे चले जाते हैं। देखिए, विश्वासियों से पूछने के लिए कि विश्वासियों आपने वचन पढ़ा, नहीं पढ़ा, बाइबल पढ़ी, फास्टिंग की या नहीं की, विश्वासियों से पूछने के लिए तो पास्टर हैं, लीडर्स हैं, लेकिन पास्टर से पूछने के लिए कौन है? अकाउंटेबिलिटी नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तो इंसान अपनी मर्जी का मालिक बन बैठता है, और इसीलिए पास्टर्स के बीच में भी अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप एक पासवान हैं और आपके जीवन में अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप एक बहुत ही खतरनाक स्थान पर खड़े हैं, जहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी पाप में गिर पड़ेंगे और आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरी बात जो हम बुरे पास्टरों से सीखते हैं, हार्शनेस इज़ नॉट योर बोल्डनेस। आपकी कठोरता आपका साहस नहीं है। देखिए, कई बार पास्टरों को क्या लगता है कि वो बहुत साहसी हैं, उनके अंदर बहुत हिम्मत है, वो बहुत हिम्मत वाले हैं, और सबके सामने वो कमज़ोर विश्वासियों को डांटते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे अंदर तो हिम्मत है, मैं हिम्मत के साथ ही प्रचार करता हूँ। पर वास्तविकता में जो लोगों को, खुलेआम लोगों की बेइज्जती करते हैं, आपका चिल्ला चिल्ला कर बोलना आपकी हिम्मत को नहीं दर्शाता पास्टरों, बल्कि वो दर्शाता है कि आपको आराम और प्यार से बोलकर लोगों को समझाना नहीं आता। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आपका चिल्ला चिल्ला कर बोलना आपकी हिम्मत को नहीं दर्शाता, बल्कि वो दर्शाता है कि आपको आराम से और प्यार से बोलकर लोगों को समझाना नहीं आता। उनका बात करने का तरीका इतना गंदा है, बिल्कुल गवारों की तरह बात करते हैं, डांट डांट कर लोगों से बात करते हैं, और जब पुलपिट पे खड़े होते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वहाँ पे पुलपिट पे से लोगों को टारगेट करना शुरू करते हैं, और अपनी इस कठोरता को वो अपनी हिम्मत के रूप में कहते हैं। और ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर्स भी करते हैं जो कि बहुत ही हार्श होते हैं दूसरे के प्रति, और वो कहते हैं कि उनके अंदर परमेश्वर ने हिम्मत दी है, वो बोल्ड दी हैं, लेकिन वो आपकी हिम्मत नहीं है, वो आपकी कठोरता है, क्योंकि आपको तरीका नहीं है दूसरों से बात करने के लिए। अभी कुछ महीने पहले मैं एक दूसरी कंट्री में था और वहाँ के एक चर्च में मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया गया। मैं असिस्टेंट पास्टर से वहाँ पर मिला, हम बैठे थे वहाँ पर बातचीत कर रहे थे, और मुझे पता लगा कि उस चर्च में जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था, उस चर्च में डिवीज़न है, लोग एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं। सो मेरे सामने ही असिस्टेंट पास्टर ने सीनियर पास्टर को फ़ोन किया और पूरी सिचुएशन बताई कि सीनियर पास्टर जी, चर्च में कुछ इस प्रकार घटनाएँ चल रही हैं। अगले दिन देखिए, सीनियर पास्टर पुलपिट पर आए और आकर कहने लगे, उनके मैसेज की शुरुआत ये थी कि रात को प्रभु ने उन्हें एक दर्शन दिया, और दर्शन में प्रभु ने उन्हें दिखाया कि इस चर्च के अंदर डिवीज़न है और लोग आपस में बट रहे हैं, और अब क्या करना होगा। और ये सुनने के बाद आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये बात तो कल असिस्टेंट पास्टर ने मेरे ही सामने सीनियर पास्टर को बताई थी रात 11 बजे, लेकिन सीनियर पास्टर पूरी एक नई स्टोरी बनाकर लोगों के सामने लाकर खड़े हो गए हैं और एक नया दर्शन के बारे में वहाँ पर बात कर। लेकिन वो वास्तविकता में कोई दर्शन नहीं था, वो स्टोरी खुद मेरे सामने फ़ोन पर ही शेयर की गई थी। देखिए, 99% लोग जो चर्च छोड़ते हैं वो चर्च आना सिर्फ एक ही वजह से छोड़ते हैं, ऑफेंस, कि मेरा चर्च में अपमान किया गया, मुझे सबके सामने ऐसा बोला गया। पास्टर्स ध्यान रखें कि लोगों के ऊपर हार्शनेस ना अपनाएं, ज़्यादा कठोरता ना दिखाएं। याद रखें कि इसी ही कठोरता से यदि प्रभु आपके ऊपर भी न्याय करेंगे, आपको भी ऐसा दिखाएंगे, तो आपका क्या हाल होगा।
इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू कट ए पर्सनस नोज देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग हिम ए रोज। यदि आप एक व्यक्ति की नाक काट देते हैं, उसका अपमान कर देते हैं, तो बाद में उसे गुलाब का फूल देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो गुलाब की महक को कभी भी सूंघ नहीं पाएगा और नहीं जान पाएगा कि आखिरकार गुलाब की स्मेल इतनी सुंदर क्यों है, इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि उसका अपमान आपने कर दिया है। वैसे ही होता है जब हम अपमान कर देते हैं और फिर हम लोगों को सुसमाचार सुनाने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपकी कठोरता को देखते हैं, वहाँ पर आपका प्यार नहीं। आप लोगों को टारगेट करना बंद करें और लोगों के साथ प्यार से पेश आएँ। दोस्तों, चौथी बात जो हम बुरे पास्टरों से सीखते हैं कि नेग्लेक्टिंग योर फैमिली फॉर मिनिस्ट्री इज़ नॉट योर सक्सेसफुल मिनिस्ट्री। अपने परिवार को नकार कर सेवा करना आपकी सफल सेवा की पहचान नहीं है। हो सकता है कि आप एक बड़े ही सक्सेसफुल पास्टर हैं। बाय सक्सेसफुल आई मीन कि आपके पास बड़ी कॉन्ग्रीगेशन है, आपका अपना चर्च है, आप फायरी प्रीचर हैं, आप बहुत कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको बहुत सारे इनविटेशन आते हैं, लेकिन घर में यदि आप एक गैर जिम्मेदार पति हैं और एक आलसी पिता हैं तो सब कुछ व्यर्थ हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हैं। पास्टर इतने बिजी होते हैं कि चर्च चलाने में, विश्वासियों से मिलने में, कॉन्फ्रेंस करने में, मीटिंग्स करने में, कि उन्हें अधिकतर अपने परिवार की कोई फिक्र ही नहीं होती है। याद रखें, चर्च बनाने से पहले परमेश्वर ने परिवार बनाया था। आपका परिवार आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, इनका ध्यान कौन रखेगा यदि आप सारा ही टाइम बाहर बिजी रहेंगे? पास्टर का रोल मुश्किल है, लाइफ बिजी होती है, लेकिन याद रखें कि प्रभु ने आपको एक परिवार भी दिया है और इसीलिए परिवार को चलाना भी आपकी जिम्मेदारी है। कई बार आपको विश्वासियों को मना भी करना होगा कि भाई बहन, आज मैं आपके घर पर आपसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि मुझे परिवार के साथ बाहर जाना है या फिर अपनी बेटी के स्कूल जाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि पास्टर्स ज़रूरत से ज़्यादा मिनिस्ट्री पर ध्यान देते हैं, परिवार पर नहीं। और यदि आप भी एक ऐसे पास्टर हैं या आपके कलीसिया के पास्टर ऐसे हैं, तो याद रखें कि जिस दिन आपका परिवार टूट जाएगा उस दिन आपकी मिनिस्ट्री भी टूट जाएगी, क्योंकि वचन साफ कहता है कि जो अपने घर का संचालन ठीक से नहीं कर सकता तो वो भला परमेश्वर की कलीसिया को कैसे चला सकता है। जिस दिन आपका परिवार टूट गया आपकी गैर जिम्मेदारियों की वजह से, उस दिन आप कलीसिया चलाने के लायक भी नहीं बनेंगे और आपकी जो गवाही सालों से आपने खड़ी की है वो गवाही 1 मिनट में दुनिया के सामने खराब हो जाएगी। तब लोग आपकी बातों पर नहीं मानेंगे, लोग हंसेंगे कि आप पहले खुद अपने परिवार को तो ठीक कर लीजिए, बाद में आप हमें आके प्रवचन देना। दोस्तों, 5वीं बात, दे टीच दैट वी शुडंट बी लाइक देम। बुरे पास्टर हमें सिखाते हैं कि हमें उनके जैसा नहीं बनना है। जो गलती वो करते हैं हमें उनके जैसी गलती नहीं करनी है। देखिए, जो बुरे पास्टर्स होते हैं उनके बीच में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो जवाबदेह नहीं ठहरते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको जवाबदेह होना है। आप विश्वासी से मिलकर बात कीजिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आपके जीवन में होनी चाहिए। दूसरी बात, करिश्मा से ज़्यादा कैरेक्टर पर ध्यान दें। लोगों के ज़्यादा गिफ्टिंग के ऊपर ध्यान ना दें कि ये बहुत गिफ्टेड है, लेकिन उस व्यक्ति का रियल कैरेक्टर देखें। कई बार व्यक्ति टैलेंटेड तो बहुत हैं, गिफ्टेड बहुत हैं, लेकिन उनका रियल कैरेक्टर क्या है, वो अपने कैरेक्टर की ज़िंदगी में बिल्कुल बेकार हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना किया जाए। और यदि आप एक पास्टर हैं तो अपने टैलेंट की बजाय, अपने गिफ्ट की बजाय अपने कैरेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। तीसरी बात जो हम देखते हैं कि पास्टर्स को हार्श नहीं होना है और हार्शनेस को कभी भी अपनी हिम्मत नहीं समझनी है कि मैं बहुत ज़्यादा कठोर हूँ तो इसका मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला हूँ। नहीं, लोगों को प्यार की ज़रूरत है। प्यार से जहाँ तक हो सकता है लोगों को पेश आएँ। अगर बातें नहीं बनती तो उसके बाद ही आप कठोर हुए, अदरवाइज़ स्टार्टिंग से ही कभी भी कठोरता आपके जीवन में कुछ भी फलवंत नहीं करेगी। और चौथी बात जो हमने देखी थी कि अपने परिवार का ध्यान रखना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। यदि आप अपने परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे तो भला कौन रखेगा। परिवार गिर गया तो मतलब आपकी मिनिस्ट्री गिर गई और फिर आप किसी भी लायक नहीं बचेंगे। सेवा आपकी लगा लीजिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। सो दोस्तों, दैट्स ऑल आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। आप देख पाएंगे कि आखिरकार कहां पर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो से सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, मैं खुद भी इन चीज़ों के द्वारा अपने जीवन में लागू करके बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। सो प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।